वेलकम फ्रेंचाइजी जो अगली फिल्म बना रही है द ग्रेट ग्रैंड वेलकम, आप लोगों को ऑफर हुई है क्या उसमें? हुई है। तभी सर को मिस्टर विक्रांत गुप्ता कहा जाता है। निखिल का फर्स्ट इंप्रेशन क्या था, वो बड़ा important बताएं सर। है। ये चीज ना मैंने इंडिया में एक इंदौर में देखी है। मैं इंदौर तो सिर्फ एक रात रहा हूँ, बेसिस एक रात, वो खाने पीने का। एक अमृतसर में मैं तो सुन के ही मैं कहता था मेरे पेट में दर्द है। खास करके तो छोड़ो। तो ये देखिए, इन्होंने तो एक ऐसी चीज कर दी जो अनइमेजिनेबल है। 2 डिनर होते हैं वहाँ, मतलब एक आप जो 10-11 बजे खाते हैं नॉर्मल यहाँ पे, या 9-10 बजे, और एक 2 बजे भी खाना पड़ता था, क्योंकि कहीं ना कहीं होते थे तो सेकंड डिनर है। जाके हमने पूछा बुधवार वहां पे कि है कोई चांस है, और हमें 100% यकीन है कि नहीं है। सो मच सो हमने टिकट नहीं बुक कराई। फोटो भी नहीं वहाँ ना। अच्छा, फोटो 1-2 नहीं, 7 फोटो चाहिए थी। और फोटो थी फोटो हमने कैसे मंगाई पता? कैसे? तो प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन हाँ, समझ ब्लिंकिट से हम वहाँ बैठे हाई कमिश्नर, क्या करें। ये भी एक मतलब फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है बिल्कुल। सर फिल्म थी। पहुंचना भी हमारा थोड़ा वो था। ये बताना चाहिए। हाँ, मतलब हम मैं आपको बताता हूँ 60 सेकंड। नहीं, वो नहीं, उससे पहले हम एयरपोर्ट जो जा रहे थे, गाड़ी रुक गई। वो जो एयरपोर्ट जा रही है, सामान पैक्ड है, चेक आउट है, गाड़ी रुक गई कि अब पता नहीं जाएंगे एयरपोर्ट नहीं जाएंगे। फिर एयरपोर्ट पहुंचे तो 60 सेकंड, मतलब फ्लाइट क्लोज होने वाली थी। उसने कहा 60 सेकंड रह गए थे। मैंने कहा मैडम एक्चुअली 60 सेकंड फ्लाइट बंद थी, करेंसी नहीं हो पा रही है, सिम कार्ड हो गया, शक्करकंदी इन्होंने खा ली। तो शक्करकंदी ऐसी फैली वायरल एकदम कि 90% लोग बहुत खुश हो गए। बिल्कुल। 10% जो उनकी बदहजमी होगी, उनको इंडाइजेशन होगी। लाहौर में भी आप देखें जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो जैसे उनके लिए तो भाई मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या वहाँ खाया। शो निखिल का टीवी का लाइव है। हम ट्रैफिक में फंस गए। 1-1 मिनट का हिसाब है, 1-1 मिनट 10-10 सेकंड। बिल्कुल। हाँ, उफ, मैं बताता हूँ, उसका नाम था खान बाबा। हाँ, मतलब मेरा तो सोच के ही हमने जाना था ग्राउंड, जो कुछ लोगों के हो रही ना पेट में। हाँ, वही एग्जैक्टली। गद्दाफी क्यों नहीं गए? आए और गद्दाफी स्टेडियम क्यों नहीं गए? लोगों से बात करने में इतने मगन हो गए, वो कहीं छोड़ दिया है ऐसी सड़क पे। पासपोर्ट, पैसे, फोन सब है उसमें। किसी ने ऐसे कहा कि यार ये डिफेंस एरिया में कैसे चले गए, इंडियन पासपोर्ट है वो। इतनी हंसी आई। मैं खुद दर्शन ना करके आऊं हैं कि वहां पे गद्दाफी स्टेडियम की ईंटें चेक करूं, पोल चेक करूं। वो तो तुमने बता ही दिया। आज कुर्सी लग गई, आज लट्टू जल गए, मेरा कोई कसूर नहीं था। अब इसने खींच लिया फोटो के लिए, उसने खींच लिया। अब मैं थोड़ी जानता हूं। निखिल को गुस्सा चढ़ रहा था। हमने कहा 50 लोग आ जाएंगे। हमने कहा 50? हमने कहा अगर 100-200 आ गए ना यार, मजा आ गया। वहां पर कम से कम 2000 लोग अंदर थे और 2000 लोग पुलिस वालों ने बाहर रोक दिए। वो वेटर जो था उसने बिल ही नहीं दिया इनको। भाई। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारे मेहमान है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वो एक मल्टीनेशनल चेन थी। बाबर आजम के बल्ले को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई। मैं देख रहा था पाकिस्तानी बहुत यूट्यूबर्स उस पर बवाल काटे हुए। मैंने तब भी, आप पहली बार बोल रहे हैं शायद, इससे पहले हमने बोला नहीं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आप कहीं भी कभी भी देख सकते हो। अब आप सोचेंगे कि अम्मा मियाँ ये क्रिकेट का शो है, इसमें सिनेमा की बात कहाँ से घुसेड़ रहे हो। लेकिन मुझे एक फ़िल्म याद आती है, वेलकम। और ऐसी फिल्में जो आप कभी भी एंजॉय कर सकते हो, हर एक सीन उसमें इतना ज़बरदस्त है। और वेलकम फिल्म का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा पाकिस्तान में आप दोनों का जो ज़बरदस्त वेलकम हुआ है। और मैंने सुना है कि वेलकम फ्रेंचाइजी जो अगली फिल्म बना रही है द ग्रेट ग्रैंड वेलकम, आप लोगों को ऑफर हुई है क्या उसमें? हुई है। निखिल सर को हुई है। नहीं, मुझे नहीं। निखिल सर को ही होगी नहीं, जो आपने देखी है वेलकम? पहले ये बताओ। नहीं देखी होगी। वेलकम मैंने, वो है ना वेलकम में वो कॉमेडी Yes, मूवी है ना, अक्षय कुमार वाली, परेश रावल, अक्षय उसमें कुमार नाना पाटेकर भी है। जी। हाँ, अब आलू ले लो। वो मीम्स में पता चल जाता है। मैंने कहा इन्होंने मेरा पिक्चर नहीं देखी होगी, ये नई पिक्चरें नहीं देखी इन्होंने सब। वेलकम तो सर पुरानी हो गई थोड़ी, अब इतनी नहीं, नहीं मेरा है। नए मतलब था कि अच्छा, early- 80s से पहले की Okay. सारी पिक्चर नहीं देखी। नहीं, उसके ऐसा भी बाद नहीं है, इतना भी नहीं है यार। बट ये मतलब मेरे घर में लगी रहती है, वैसे मैं देखता हूँ, अक्सर आती रहती है ना। हाँ। तो तभी सर को मिस्टर विक्रांत गुप्ता कहा जाता है। अब इस पे भी क्या क्या है ना। तो बल्ला बोल का ये एपिसोड हमारे लिसनर्स जो हैं या व्यूअर्स जो हैं वो लगातार डिमांड कर रहे थे, फरमाइश कर रहे थे कि विक्रांत सर को बुलाया जाए। निखिल सर, हमने जाने से पहले करना था। यस उस दिन एग्जैक्टली। आप नहीं आए, अगले दिन मैं नहीं आया। नहीं सर, वो एम्बेसी से कॉल आ गया था ना, हाई कमीशन से। सब वीजा लेने चले गए। हाँ, वीजा। वो लिंक्ड है, देखो। वेलकम। हाँ, वेलकम वहीं से शुरू हो गया था। देखिए वहाँ वो दिन आया तो आज का दिन आया। बिल्कुल, सब कनेक्टेड होता है जिंदगी में, यस। है ना, ये है बात। तो किस्सा कहाँ से शुरू करें? पाकिस्तान आप लोग देख कर के आए। मैं देख रहा था
शायद 15 साल पहले आप गए थे 19 साल आखिर- पहले मैं गया था last। 19 साल पहले। कितना बदलाव, क्या महसूस किया आपने? क्योंकि इंडिया में हम देख रहे हैं 2004-5 की बात करें। मुझे कोई बहुत ज्यादा तो बदलाव नहीं दिखा ऑनेस्टली। यही है कि हाँ 19 साल में शहर बड़े होते हैं, जैसे दिल्ली भी हुआ, थोड़े फ्लाईओवर्स दिख गए, शायद उस टाइम पे नहीं थे इतने, थोड़ी आबादी बढ़ जाती है, थोड़ी ट्रैफिक बढ़ जाती है, मतलब मुझे कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखा। बट ये है कि निखिल ने क्योंकि पहली बार देखा था, सो निखिल का फर्स्ट इंप्रेशन क्या था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताएं सर। मुझे लाहौर लगा, वैसे बाकी चीज़ों में देखिए कई बार एक हमें ऐसे पता चलता है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं कर रहा, तो मुझे लगा कि बहुत डिफरेंस होगा, बट ओवरऑल उतना कुछ डिफरेंस नहीं नज़र आया। वो मल्टीनेशनल चेन जो हम यहाँ देखते हैं, खाने पीने की कॉफ़ी शॉप्स, फ्राइड चिकन, KFC, वो सब कुछ था। बट एक अगर फ़र्क जो मोटा मोटा मुझे नज़र आया, मुझे उसने दिल्ली की याद दिलाई, 20 साल पुरानी दिल्ली की। कैसे, मतलब अगर आप एयरपोर्ट देखो तो जो हमारा पहले यहाँ टर्मिनल 2 हुआ करता, टर्मिनल 3 बनने से पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 होता था, वो जिस तरह का था बिल्कुल वैसा मुझे वहाँ का लाहौर का एयरपोर्ट लगा। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जैसे अब क्योंकि नॉट दिल्ली बट दिल्ली NCR इतना बड़ा हो गया है कि आप गुड़गांव नोएडा जाते हो तो स्काई स्क्रेपर्स, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नॉर्मल सी बात हो गई है। वहाँ बहुत कम और लिमिटेड है, उतनी ही है जितनी दिल्ली में पहले वो 12 खंबा रोड होती थी, वहीं आपको बस उतनी स्काई स्क्रेपर्स नज़र आते थे। तो वैसा ही आर्किटेक्ट, वैसा ही दिल्ली, मतलब क्वाइट लाइक दिल्ली बट 20 ईयर्स पहले वाला दिल्ली वैसा लगा। लेकिन बाकी खाने पीने की चीज़ लेके सिर्फ लिमिटेड टू इंडियन / पाकिस्तानी फूड नहीं, कॉफ़ी शॉप्स, और अच्छा कॉफ़ी शॉप सिर्फ मल्टीनेशनल नहीं, जो इन हाउस, जैसे हमारी भी कई इन हाउस इंडियन चेन्स बन गई हैं कॉफ़ी की, डोनट्स की, वहाँ पे भी थी डक एंड डोनट्स ऐसे करके, अच्छा। इन हाउस चेन उनके अपने कॉफ़ी शॉप है जिसमें डोनट्स मिलते हैं, वो तो वैसी चीज़ें थी। एक मतलब वो चीज़ लगी, और दूसरा ये कि आई थिंक वो थोड़ा और लेट चलता है शहर। मतलब दिल्ली जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपका दुकानें 9-10 बजे बंद होती हैं और रेस्टोरेंट्स 12 बजे बंद हो जाते हैं। फिर आपको डिनर इतना इजीली, बहुत इक्का दुक्का कोई होंगे जो वो भी बड़े कोने में, किसी को सीक्रेटली पता है जो 1-2 बजे आपको खाना मिल जाए, कोई ठेले। लेकिन वहाँ ऐसा है कि लोग 11 बजे खाना खाने निकलते हैं, तो 1-2 बजे रात को जगमग, हाँ मतलब 20-25 रेस्टोरेंट एक स्ट्रीट में भी खुले होते हैं, लोग खा रहे होते ये हैं। चीज ना मैंने इंडिया में एक इंदौर में देखी है। मैं इंदौर तो सिर्फ एक रात रहा हूँ, बेसिस एक रात वो खाने पीने का। एक अमृतसर में, जो शहर प्राइड करता है ना कि आप उस शहर की, जब आप अगर अमृतसर या इंदौर जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो जो बंदा मिलेगा आपको ये कहेगा जी कुछ खाया, चलो आज मेरे साथ खाओ। सो लाहौर में भी यही है, जिसका मैसेज आ रहा है कि जी डिनर, जी लंच, अच्छा को मिल रहा है तो जी खाया। मैं तो सुन के मैं कहता था मेरे पेट में दर्द खा के तो छोड़ो। तो ये देखिए, इन्होंने तो एक ऐसी चीज कर दी जो अनइमेजिनेबल है। जैसे वो ये कि 4 दिन जो हम वहाँ थे उसमें से 2 दिन, हाँ 3-3.5 हम वहाँ थे, उसमें 2 दिन ये वेजिटेरियन थे। मतलब पाकिस्तान जहाँ बहुत टफ होता है कुछ मिलना वेजिटेरियन, बट वेजिटेरियन में इनको ठीक ठाक मिल गया। क्या पसंद है पाकिस्तानी खाने की अगर बात करें? मैंने तो जैसे इन्होंने बताया, मतलब लिमिटेड चॉइस इनके पास, दाल वगैरह ही खाई। मुझे अब मैं बताऊं, सच बताऊं, शायद मिस्टर विक्रांत गुप्ता हो गए, उम्र हो गई है, तो अब ना वो खाने का। उस दिन क्या खाया था आपने मिस्टर विक्रांत? वो उस दिन अच्छा खाना खाया था, यूरोपियन खाना खाया था। हम एक गए थे बड़े फैंसी, आप वही सोचते ना जैसे आप दिल्ली में कोई अप मार्केट, खान मार्केट रेस्टोरेंट में जहाँ आपको कॉन्टिनेंटल कुजीन या इटालियन या वैसा टाइप था, और इतना बिजी था, बड़ा रेस्टोरेंट था, 2 फ्लोर्स थे, बट इट वाज पैक्ड, वेटिंग थी, बहुत लंबी वेटिंग थी उसकी। पर ये सेलिब्रिटी थे वहाँ, तो इनको टेबल पहले मिल गया था जल्दी। सो वहाँ कॉन्टिनेंटल खाना खाया था, जबरदस्त था खाना। तो देखिए, अब वो उस शहर में भी वही है ना कि खाने पीने का अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, अभी जो निखिल को तो लंच डिनर जो, बट निखिल को अभी ब्रेकफास्ट नहीं वहां पे कराया लाहौर। अच्छा। आप क्योंकि हम एक्चुअली बताऊं, 3 दिन की बजाय 30 दिन होते तो शायद ये पूरा इनको मैं लाहौर दिखा पाता, हम देख ही नहीं पाए। ब्रेकफास्ट के लिए नहीं लेके गया। जो ओरिजिनल लाहौरी अमृतसरी जो एक फूड कल्चर है, आपका फूड हैबिट्स हैं, वो अगर ब्रेकफास्ट के लिए इनको लेके जाता तो और भी मतलब इनका वो अगर आपको याद हो, हमारे एक लोकल होस्ट टाइप थे सना, जो कि जर्नलिस्ट भी है, तो बहुत प्रॉब्लम। हाँ, तो उन्होंने एक दिन ब्रेकफास्ट का प्लान किया, निहारी टाइप सुबह जो होता है, बट
हमारा जो सेकंड डिनर होता था ना, 2 डिनर होते हैं वहाँ, मतलब हाँ। एक आप जो 10-11 बजे खाते हैं नॉर्मल यहाँ पे, या 9-10 बजे, और रात में 1-2 बजे भी खाना पड़ता था, क्योंकि कहीं ना कहीं होते थे तो सेकंड डिनर। हाँ ब्रेकफास्ट तो हो ही नहीं सकता भाई सुबह। सही बात। और जब तक हम, क्योंकि रोज 3-4 बज रहे थे हमें रात को सोते हुए, तो ऑब्वियसली हमारा डे ही शुरू होता था 12 बजे, आप 10 बजे उठ रहे हो तैयार, 11 बजे 12 बजे फिर लंच टाइम हो बट गया। वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपको सच बताऊं, हकीकत ये है कि हमारे इस तरफ इंडिया में और उस तरफ पाकिस्तान में मोर ऑफन देन नॉट आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे, आपके जैसे ही मिलेंगे। हम क्योंकि दिल्ली रहते हैं, जब आप दिल्ली इतने साल रह लोगे तो आप उनके साथ उस लैंग्वेज, उस खाने पीने के साथ आप ढल जाओगे। सिमिलरली वो भी इस तरफ। दिक्कत है वही जो छोटा एक परसेंटेज है जहां पर थोड़ी नफरतें ज्यादा हैं। वो लोग शायद चाहते नहीं है कि आप मिलो, आपकी वही लैंग्वेज है। और मैं आपको हकीकत बताऊं, हम तो जर्नलिस्ट है ना यार। बिल्कुल। अब ठीक है, पिछले 15-20 दिन से थोड़ा सुपरस्टारडम अपने आप में महसूस होता है, जो कि जब आप अपने घर जाओ तो वो भी निकल जाता है। जर्नलिस्ट ही थे, बिल्कुल। कुछ भी नहीं थे हम। मैं आपको पूरी हकीकत बताता हूँ क्या थी। चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, कोई चांस ही नहीं है कि वीजा मिले, नहीं मिलता इंडिया को वीजा, नहीं मिलता, पाकिस्तान में भी नहीं मिलता उनको भी। जैसे एक्रेडिटेशन आई हमारी, आई थिंक 4 दिन रह गए थे हमारे जाने में, 5 वर्किंग डेज, 4 रह गए थे। मंडे शाम को आया, उन्होंने कहा जी अगर वीजा आप इस ईमेल पे लिख दो। मैंने लिख दिया, मैं निखिल को कहता रहा, इन्होंने लिखा, मैंने लिख दिया। विद इन 5 मिनट्स लेटर आ गई कि जी आप अपनी एम्बेसी, मतलब पाकिस्तान हाई कमीशन इन दिल्ली पर ये आप फॉर्म भी भर के भेज दीजिए, जो उनके इंटीरियर मिनिस्ट्री को जाता है, जो हमारी होम मिनिस्ट्री जैसे। निखिल को मैंने बताया, निखिल ने किया, निखिल को 2 सेकंड में आ गया। मंडे निकल गया। सो ट्यूसडे, वेडनेसडे जाके हमने पूछा, बुधवार वहां पे कि है कोई चांस है, और हमें 100% यकीन है कि नहीं है। सो मच सो हमने टिकट नहीं बुक कराई थी। हम टिकट की रिस्क नहीं ले रहे थे। दुबई दिल्ली, दुबई दिल्ली बीच की टिकट हमने जानबूझ के कराई नहीं थी, वो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। थर्सडे भी हमारी बात हुई, तो थर्सडे, अब क्योंकि फ्राइडे एक दिन रह गया, मंडे सुबह सुबह हमने जाना है, तो थर्सडे निखिल और मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने निखिल को लेकिन एक उम्मीद दिखाई, मैं कहा देखो दुबई हाई कमीशन जो होगा, दुबई में पाकिस्तान हाई कमीशन, वहां पे शायद मिल जाए। फ्राइडे अपना ये ऑफिस बैठे हैं, मैं पीरागढ़ी किसी काम में गया हुआ था, 3:30 बजे SMS आता है। वहाँ पे समीउल हसन है, मीडिया देखते हैं और बड़े साल से, उनका व्हाट्सएप आया, भागो हाई कमीशन। मैंने निखिल को फ़ोन किया, निखिल के पास पासपोर्ट नहीं था, मैं पासपोर्ट लेके गया हुआ था। मैं वहाँ से 1 घंटा, निखिल अपने घर से पासपोर्ट 1 घंटा पहुँचे हाई कमीशन। वहाँ पे जी उन्होंने, तब तक उनके पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। हम 5 बजे पहुँचे, 6:30 बजे वीजा हमारे हाथ में। फोटो भी नहीं था वहाँ ना। अच्छा, फोटो 1-2 नहीं, 7 फोटो चाहिए थे। और फोटो हमने कैसे मंगाई पता है? कैसे? तो प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन हाँ, ब्लिंकिट से। हम वहाँ बैठे हैं हाई कमीशन, क्या करें, तो बोला इन्होंने कहा मेरे बेटे करते हैं, ब्लिंकिट से होता है, मैं ब्लिंकिट यूज़ करता हूँ। मैं गया, मैंने वहाँ पे अपनी अपलोड करी फोटो, और 7-7 दोनों का डाला, और 15 मिनट बाद बंदे का फ़ोन आया, क्योंकि मैंने वो मेन गेट डाल दिया था पाकिस्तान हाई कमीशन का। बंदा बाहर, इधर फोटो लेके आ गया, वो बाहर गया, से फोटो लेके आया बाहर से। ये भी एक मतलब फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है, बिल्कुल फिल्म थी। और हम वहाँ पहुंचे रात को, हम पहुंचे हैं, वैसे तो पहुंचना भी हमारा थोड़ा वो था, अगर हम बताना चाहिए। हाँ, मतलब हम, मैं आपको बताता हूँ 60 सेकेंड्स, नहीं वो नहीं, उससे पहले हम जा रहे हैं टुवर्ड्स एयरपोर्ट, चेकआउट कर चुके हैं, और हमारा सामान गाड़ी में पड़ा है एक कैब में। हमने लंच के लिए रुके, लंच के बाद हमें ऑफिस से फोन आया कि आपको एक लाइव करना है एक शो के लिए, जैसे टीवी का शो। नहीं, आप और मैं ही लाइव, हाँ, वो गावस्कर का हमने फिनिश कर लिया, आपने और हमने एक शो करना था, इवनिंग शो था, दोनों थे हम उसमें, अलग अलग जगह, मतलब एक ही जगह से हम अलग अलग विंडोज में थे। उस शो की फर्स्ट हेडलाइन थी, जो आप सुन सकते हो, हेडलाइन चल रही है ना, आपको तो आना है। उस हेडलाइन था कि एक फ्रेश इंटेलिजेंस इनपुट आया है कि फॉरेन नेशनल कैन बी किडनैप्ड इन पाकिस्तान, ये हेडलाइन चली है। फिर हमारे से सवाल पूछे गए, व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू दैट, नॉट रिलेटेड टू दैट, सवाल कुछ और चैंपियंस ट्रॉफी पे थे। उसके ठीक बाद हमारे ऑफिस ऑब्वियसली कंसर्न हो गया, भाई ऐसी टाइप इंटेलिजेंस ये आया कि यार आप लोग को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो उस पर डिस्कशन हुआ, तो हम एयरपोर्ट जो जा रहे थे, गाड़ी रुक गई, वो जो एयरपोर्ट जा रही है, सामान पैक्ड है, चेकआउट है, गाड़ी रुक गई कि अब पता नहीं जाएंगे एयरपोर्ट, नहीं जाएंगे, ऐसा था। फिर हम रुके रहे, तो गाड़ी को भी हमने बोला क्या करें, मॉल की तरफ चलने, तब तक ऐसा ही कुछ, दूसरे होटल बुकिंग, दूसरा होटल ढूंढे।
फिर करीब वो आधे घंटे बाद फिर ऑब्वियसली इंटरनल डिस्कशन हुए होंगे ऑफिस में, फिर बोला कि नहीं भाई ठीक है जा सकते। फिर हमने बोला चलो चलो एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट पहुंचे तो 60 सेकंड मतलब फ्लाइट क्लोज होने वाली थी। ओह। उसने कहा 60 सेकंड रह गए थे। मैंने कहा मैडम एक्चुअली 60 सेकंड फ्लाइट बंद थी। हाँ थ्रिलर है फ्लाइट क्या? तो हम रात को पहुंचे। अब मैं जब पहली बार पाकिस्तान गया था, मैं वहां पे सेम इसी हालात में गया था। मैं गया था 2004 में, और वहां पे वीज़ा कैसे हुआ था, मुझे पाकिस्तान हाई कमीशन से 3 बजे फ़ोन आया था। मैं तब आज तक हमारा झंडे वाला में ऑफिस होता था, और एक फ़्लाइट जाती थी PIA की 5:30 बजे, दिल्ली लाहौर, हर रोज़ जाती थी। इंडियन टीम एक दिन पहले चली गई थी, जिसमें वाजपेयी साहब ने कहा था ना कि मैच भी जीतना और दिल दिल भी। जीतना। तो जानबूझ के ये होता है, वीज़ा डिले किया जाता है। 3 बजे मुझे हाई कमीशन से फ़ोन आया कि जी आपका वीज़ा तैयार है। तब पासपोर्ट देना पड़ता था। मैंने फटाफट अपना बैग, याद है, मैंने पैक किया और मैंने वीज़ा वहाँ से उठा के सीधा एयरपोर्ट, और मैं पहुँच गया। अब मैं लैंड हुआ लाहौर, लेकिन रात को मेरी फ़्लाइट थी कराची। अच्छा। तो 2-3 घंटे थे, और मुझे याद है जब मैं लाहौर एयरपोर्ट लैंड होके, मैंने कहा मैं बाहर तो देखूं, क्योंकि एक बचपन से मैं पंजाब में पला बड़ा हूं, तो यार एक फैसिनेशन थी पाकिस्तान क्या है कैसा है। सो मैं बाहर गया, एक टैक्सी थी तब, मुझे याद है मारुति 800 टाइप टैक्सी थी। उसको मैंने कहा, उसने कहा जाना कहाँ है जी? मैं कहा जाना कहीं नहीं, एयरपोर्ट पे वापस आना है, मेरी रात की 9 या 10 बजे की फ्लाइट है, मुझे आधा घंटा यार चक्कर लगवा दे। उसने एक चक्कर लगा दिया, बट तब मैं एक फियर ऑफ द अननोन के साथ गया था कि पता नहीं क्या होगा। क्या होगा। और रात को हम कराची लैंड हुए। कराची में तब उस टाइम पे ना बड़ा सिक्योरिटी इश्यूज होते थे, कराची और पेशावर को लेके। इंडियन टीम को 36 घंटे के लिए बस रखा गया था, वो भी हेलीकॉप्टर से उन्होंने ग्राउंड जाना, समथिंग लाइक दैट। अब सुबह सुबह कराची देखा, यार कराची का नाम बड़ा सुना था। तो अब मुझे फियर ऑफ द अननोन नहीं था, शायद निखिल को था। हम जब रात को पहुंचे हैं, 1:30-2 बजे पहुंचे हम। हाँ 2 बजे फ्लाइट, अच्छा फ्लाइट में मैं आपको सच बताऊं, एमिरेट्स की फ्लाइट थी। मोस्ट ऑफ जो लोग लाहौर जा रहे थे पाकिस्तानी थे, दुबई लाहौर, कुछ कनाडा से आए हुए, कुछ US से आए हुए, कुछ UK से आए हुए, कुछ दुबई से इलीट। और फ्लाइट बोर्ड करने से पहले जो 10 मिनट थे हम गेट पे, तकरीबन हर कोई हमें आके मिला। एवरीबॉडी न्यू जी आप दोनों जा रहे हो, आपको वीजा मिल गया है। वाह जी वाह, हमने कहा निखिल जी देख लो। नहीं वो फ्लाइट में भी ऐसी न्यूज आइटम बन गया था ना कि 7 जर्नलिस्ट को वीजा मिला गया है। है। प्लस इनकी पॉपुलैरिटी भी है पाकिस्तान में, बिकॉज क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो आई थिंक दोनों देशों को लिंक करता है। बिल्कुल। तो हम वीडियोस तो करते ही हैं पाकिस्तान से जुड़े हैं, वो तो वो देखते हैं मतलब। तो हम लैंड हुए, लैंड होके अब जो भी है यार, आपका इंडियन पासपोर्ट है, आपको उस नजर से देखा जाएगा। हालांकि नजर मतलब उनके एवरीबॉडी वाज वेरी वेलकमिंग। हम पहुंचे इमिग्रेशन, जो निखिल ने बताया वो 20-25 साल पीछे है हमारे से। तो इमिग्रेशन के लाइन में उन्होंने कहा जी अरे गुप्ता साहब आ गए। तो आपको वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, उनकी वाइफ थी, उन्होंने कहा जी हम आपको श्रीलंका में मिले थे। तस्वीरें, फिर वो जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे वो आए, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अब हुआ ये, हमारे होटल की जो पिक हमने डाली हुई थी कार, वो हो गया कम्युनिकेशन गैप। रात के इतने में 2:15-2:30 बज चुके हैं और कैब नहीं है, और एयरपोर्ट ऐसा नहीं है कि सारी रात चलने वाला। अब वहाँ पे हमारे पास करेंसी भी नहीं है, ऑब्वियसली हम दुबई से गए। तो हमने सोचा यार ऊबर कर लेते हैं। अब कुछ समथिंग हैपन, तो एक वहाँ पे बहुत बड़ा चेन ऑफ होटल्स है, उनके जो एयरपोर्ट मैनेजर थे, मैं उनका नाम भूल गया, वो हमें मिले भी थे 2:30-3 बजे। उन्होंने कहा आप बाहर क्यों खड़े हो? तो हमने कहा वो ऐसे गाड़ी थी जिस होटल की, तो वो आई नहीं। उन्होंने कहा यार यहाँ पे आप रात को 2:30-3 बजे थोड़ी खड़े हो सकते हो यार, आप इंडियंस हो। हमने कहा नहीं नहीं, अरे मैं सर होके आया हूँ, मैं निखिल को बता रहा हूँ कि ये। उन्होंने कहा कहीं नहीं जाना, वो अपने हमें ऑफिस ले गए, उनका अच्छा सा रूम था, वो अपने ऑफिस में बिठाया उन्होंने। देन ही कॉल्ड अप दैट होटल, अच्छा कि यार ये आपके इंडिया से आए हुए हैं। उन्होंने कहा जी गाड़ी आ गई, चली गई थी, ये वो 2 घंटे बाद गाड़ी आई। फिर हम पहुंचे 5 बजे होटल ऐसा था जो जिसमें ICC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स भी थे। वो होटल जब हम पहुंचे, मैं और निखिल, मतलब ऐसे लगा जैसे कोई हम बहुत बड़े प्लेयर होते हैं। सुबह 5 बजे उन्होंने कहा जी आप सीधा जाइए रूम में, आप तो जी हमारे मेहमान हैं। हम सो गए। फिर उसने एक चीज कही थी, वो जो रिसेप्शन में ना जो मैंने जो चेक इन करा था, उसने जब जैसे नहीं करते ओके दिस इज योर रूम, ये चाबी है, वो फिर बोलते हैं, फिर उसने लिस्ट बताया कि आपका ब्रेकफास्ट इज ऑन द हाउस, आपको लॉन्ड्री इतने इतने पीसेस, उसने करके 10-12 चीज़ें गिना दी जो हमें। फिर उसने कहा एंड में कि मुझे लगता है इतने एक्स्ट्रा मतलब फ्रीबीज
किससे किसी पहले ने कोई भी- रिजर्वेशन भी दिए गए होंगे, सही बात। मतलब कि होटल ये भी निषाद आपका फ्री है, करके ये था। भी है, ये भी है, ये भी है। होटल निषाद गुलबर्ग, बहुत और वो अच्छा। ग्राउंड के पास ही था। हम्म, सो हम उसके बाद पहले दिन निकलना शुरू हुए, और हुआ ये कि हमने पहले दिन थोड़ा बहुत करेंसी नहीं हो पा रही है, सिम कार्ड हो गया, शक्करकंदी इन्होंने खा ली। वो शक्करकंदी ऐसी फैली वायरल एकदम। कि 90% लोग बहुत खुश हो गए, बिल्कुल 10% जो है उनकी बदहजमी हो गई, उनको इंडाइजेशन हो गई। बिल्कुल। तो वो शक्करकंदी जो है आज भी हम्म कोई भी मिलता है, इंडियंस भी, यहाँ पे हम वापस आके भी, हम्म अब मार्केट जाता हूँ मैं तो वहाँ पे जैसे जो मुझे नहीं जानते थे, हाँ, हाँ। अरे विक्रांत जी तुसी लाहौर गए तो आप देखा वहाँ पे यार शक्करकंदी बड़ी खाई यार, सेम सेम। वो इतनी सी ही खाई थी। हाँ कल मैं फुटबॉल खेलता हूँ ना संडे को, तो मैं गया था, तो उसमें कई मैं वो जिनके साथ खेलता हूँ पहली बार मैंने, उन्होंने पहली चीज़ यही की, तो शक्करकंदी शकरकंदी कैसी थी वहाँ, ये मैंने कहा, बहुत बहुत बढ़िया। नहीं, बट देखो सना उल्लाह की हम बात कर रहे थे, तो वो भी बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं यार पाकिस्तान के, उनका बहुत मशहूर यूट्यूब चैनल भी है, और मतलब यंग भी हैं तो एनर्जी भी उनमें थोड़ी ज़्यादा है, एक टांग पे खड़े रहे वो। बिल्कुल। देखो दोस्त के लिए करता है, बट उन्होंने उससे ज़्यादा किया, और हकीकत ये है, मैंने उनको ये बोला, अब रीपे को पेमेंट के तौर पर मत देखिए, रीपे करने का मतलब होता है कि जो उन्होंने आपके लिए किया आप क्या उतना कर पाएंगे। मैंने उनको बोला, मैं कहा यार सना हम नहीं कर पाएंगे, ये फैक्ट है, और उनसे ऐसा रिश्ता, ऐसा बॉन्ड बन गया कि यार एक पैर पे खड़े रह गए। एक चीज़ मुझे बताओ, एक डिफरेंस क्या है, मतलब इंडियंस भी बहुत अच्छे हैं मेहमान नवाजी के लिए, आप जब फॉरेनर्स को देखते हो इंडिया आते हैं, वो यही कहते हैं ना, इंडियंस वेरी गुड हॉस्पिटल, बहुत अच्छे लोग हैं, क्वाइट सिमिलर उस लिहाज में कल्चर। एक डिफरेंस जो मुझे लगता है, मतलब मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं हर हिंदुस्तानी के लिए नहीं कह रहा, बट आप भी उससे शायद रिलेट करेंगे। क्या होता है, फ़र्ज़ करें आपका कोई दोस्त है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी है या विदेश में रहता है, या आपका कोई अमेरिकन या कोई है, तो जैसे वो आ रहा है, इंडिया आ रहा है, तो कहेगा यार मैं इंडिया आ रहा हूँ, तो आप पूछोगे अच्छा, तो वो बोलेंगे मैं 10 से 18 तारीख तक यहाँ हूँ इंडिया में, तो आप बोलोगे यार ठीक है 10 से 18 आप हो, तो यार 12-13 वीकेंड है, मेरी छुट्टी है, चल 12-13 हम एक साथ बिताएंगे, या 12 तारीख को मैं करूँगा, हाँ। तो उस 12 नहीं, तारीख 12 तारीख को शाम को 5 बजे कहाँ पे? हाँ चलो मैं कह रहा हूँ हम वो भी ऐसे करते हैं, ज़्यादा भी है, तो मैं कहूँगा 12 मैं तुझे पिक कर रहा हूँ तेरे होटल से, पूरा दिन हम एक साथ, तो मैं 12 तारीख को उसको लाइक लंच भी कराऊंगा, डिनर भी, बीच में 2-3 जगह दिल्ली भी घुमाऊंगा, ये करूँगा, फिर 14-15 को तो मैं अपने काम में लग जाऊँगा। फ़र्क ये है कि अगर आप पाकिस्तान में कहोगे आप 10 से 18 तारीख को ना, जो आपका फ्रेंड है या जो आपका मतलब एक तरह का डिफ़ॉल्ट होस्ट हो गया या जो, वो कहेगा ठीक है 12 बजे कितने बजे पहुँच रहे हो, आप बोलोगे इतने बजे, वो 12 बजे आ जाएगा एयरपोर्ट। फिर जब आप 18 तारीख तक, जब तक आप एयरपोर्ट में वापस नहीं जाते ना, साथ वो आपके साथ ही रहेगा, उसका काम ये हमने कैन देखा, गो टू द महसूस बैक किया। सीट, हर चीज़ पीछे चली जाएगी, आपके वो 6 दिन वो आपके साथ ही रहेगा, जो शायद हम थोड़े मतलब लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो गए या हमारे काम में या कुछ है, मुझे लगता है कि आई डोंट नो, मैं क्योंकि बड़े बुजुर्गों से कहानी सुनता हूँ, शायद इंडिया 40 ईयर्स 50 ईयर्स पहले शायद ऐसा ही होता कि मतलब मेरे फादर होते या मेरे ग्रैंडफादर होते, उनका कोई दोस्त आ रहा तो यही होता था ना, सेम कल्चर। आई थिंक हम लोग थोड़े शायद भाग रहे हैं, हाँ भाग रहे हैं थोड़ा। एग्जैक्टली, ये थोड़ा वक्त की कमी हमारे पास है ना, सबके पास। नहीं, वेस्टर्नाइज हो गया ना, जैसे हाँ, अमेरिकन, आप यूएस जाओगे तो आपका यूएस वाला फ्रेंड भी ये कहेगा ओके, वो डायरी में एक्चुअली पिन करते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो अब्रॉड रहते हैं, जब आप जाओगे तो वो एक्चुअली अपनी डायरी में स्लॉट कर लेते हैं, अच्छा ये आया हुआ है तो इस दिन इतने बजे ये दिन मिलूंगा। हम उनसे थोड़ा बेहतर है, बट पाकिस्तान इस तरफ है एंड अमेरिकन इधर है, हम कहीं बीच में आ जाते हैं। आपने सर इंदौर और अमृतसर का जिक्र किया, इंदौर पोहे के लिए फेमस है ना, अमृतसरी नान हम देखते हैं दिल्ली में भी काफ़ी, लाहौर का कुछ ऐसा फेमस? नहीं, देखिए अमृतसर का भी क्या है ना, अमृतसरी कुलचा फेमस है, बट अमृतसर में जो वहाँ का मटन बहुत फेमस है, मीट चिकन भी वहाँ का बहुत फेमस है, वहाँ की दाल भी बड़ी फेमस है, वो केसर दा ढाबा अगर आपने सुना होगा, वो दूर दराज से हमारे रिश्तेदार हैं, फिश तो, हाँ फिश अमृतसरी तो फिश। जो एक शहर होगा उसकी एक पर्टिकुलर नहीं होगा, तो लाहौर में भी आप देखें जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो जैसे उनके लिए तो भाई मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या वहाँ खाया, बड़ी मतलब मैंने देखे थे स्टोरीज इंस्टाग्राम पे। देखे हम मतलब वहाँ का एक चीज़ बड़ा कॉमन है, मतलब गो टू फूड है वो चिकन कढ़ाई, जो ग्रेवी वाला चिकन होता है वो सब ऑर्डर करते हैं, चिकन कढ़ाई वो हर जगह आपको मिलता है। दूसरी बात, कई जगह हमें खिलाया, अहमद शहजाद हमें एक जगह लेके गए, वो बड़ा फेमस वहाँ का रेस्टोरेंट है, तो उसके पुलाव था, मटन का पुलाव, उसमें आप देसी घी टेस्ट कर सकते थे, वो बहुत अच्छा है। दूसरा उनका एक और बहुत अच्छा है, साग का चिकन या मटन जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो, वो भी बड़ा फेमस है, बड़ा अच्छा था।
एक दो चीज़ें लेकिन बड़ी आउटस्टैंडिंग थी वो जो मैंने खाई थी। एक उनका कीमा नान। अच्छा, हमारे यहाँ भी कीमा नान होता है, वो टिपिकली कुलचा जैसे होता है ना वैसे ही होता है, बट आलू की जगह कीमा होता है, वैसे ही बनते हैं, कीमा पराठा टाइप होता है। उनका कीमा नान वाज वेरी डिफरेंट। उसके अंदर स्पाइसेस ही बिल्कुल अलग थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑन स्पाइसेस होता है। आप मतलब मैं पेपर काफ़ी टेस्ट कर सकता था उसमें, काफ़ी तो अफगानिस्तान का बहुत इम्पैक्ट, हाँ आई थिंक उसमें अफगानी स्पाइसेस है ना, impact वहीं से आते काबुल, हैं। और वो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो एक कीमा नान बड़ा ज़बरदस्त था, एकदम अलग, डिफरेंट टू जो हमारा कीमा नान है। एक और चीज़ हमने खाए थे जो उनके जो इंडिया में भी मिलता है बट मुझे उनका बड़ा अच्छा लगा, वो गुड़ चावल थे एज डेजर्ट में। तो गुड़ के चावल जो बनते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, देसी घी उसमें, यू कुड मतलब मेरा तो ये हाल था, ये डे 1 की बात बता रहे हैं, तो डे 1 हम 12-1 बजे उठे हैं, हम सना आए, हमने सिम कार्ड लिया, शक्करगंदी खाई, फिर हम दोपहर को हमने वो लंच करने गए थे एक जगह पे, बहुत अच्छी जगह थी, बहुत मैं बताता हूँ, जबरदस्त। मोनाल, हाँ, मोनार्क या मोनाल MONAL, ये बिल्कुल टेरेस पे। लिबर्टी चौक पे, टेरेस तो पे जो थे वो, हाँ लिबर्टी। उसके बाद हम फ्री। अब अहमद शहजाद भाई जबरदस्त, वो क्रिकेटर भी रहे हैं अपने टाइम पे और वो मीडिया एनालिस्ट भी हुए हैं, तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा पाजी इतने बजे यहाँ आ जाना, तो हम पहुंच गए। अब उन्होंने पहले तो और हम देखिए वहां पे भी शो निखिल का टीवी का लाइव है, हम ट्रैफिक में फंस गए हैं, 1-1 मिनट का हिसाब है, 1-1 मिनट 10-10 सेकंड। बिल्कुल। हाँ, निखिल का 6.5 हिट होता है, 28 पे इंडिया हिट होता है। टाइम। हाँ, सर आप ये मानिए कि कार में हम फंसे हुए हैं और यहाँ से ऑफिस एंकर निखिल ही है, वहां से एंकरिंग कर रहे हैं, और निखिल ने अपने टीम को फटाफट 4 मिनट पहले कहा कि मुझे 6 मिनट लगेंगे, तो आप शुरू एक स्टोरी से कर दो, फिर मैं आऊंगा। और हम अहमद शहजाद को ये कह रहे हैं कि आप अपने ऑफिस के नीचे आ जाओ। उनको कुछ नहीं समझ आ रहा, मतलब बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, तैयार रहो। गाड़ी रुकी है, वो खड़े थे, निखिल ने अपना फोन ऑन किया हुआ है, और ऐसे चलते चलते ऐसा शो हो गया। इनका हुआ, फिर मेरा हुआ, फिर मैंने बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू भी उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो जी अब डिनर पे जाना ही पड़ेगा। अब हमें कुछ नहीं पता क्या करना 6 है। बजे तो लंच फिनिश किया था। हाँ, हमने मतलब खाना वो ना लंच खत्म होते शाम हो गई थी वो जो बिल्कुल। टेरेस पे, और 2 वो घंटे बाद लेकर कह रहे हैं अब गए डिनर हमें खाना है। ऐसी जगह, उफ, मैं बता मैं रहा हूँ, तो उसका नाम था खान बाबा। हाँ, मतलब मेरा तो बड़ा जबरदस्त। सोच के ही हाय। उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा है कि अब वो जियो न्यूज पे शो करते हैं, मोहम्मद आमिर, राशिद लतीफ और अहमद शहजाद, ताबिश के साथ, ताबिश आशमी, बड़े जबरदस्त एंकर हैं भाई, और जियो के साथ हमारा आज तक का एक बहुत पुराना रिश्ता है। तो उन्होंने कहा पाजी आज आपको शो में बैठना ही बैठना है। मैंने कहा हैं जी, अच्छा चलो खैर। इन्होंने कहा ऐसा है, अच्छा हम थक गए हुए हैं। उन्होंने कहा मैं 1 घंटा आपको दे रहा हूं बस, याद है? उन्होंने हमें होटल उतारा, उन्होंने कहा मैं एग्जैक्टली 1 घंटे बाद आ रहा हूं, आपने 1 घंटे में जो करना कर लो। हम वहां से निकले हैं, वो जियो न्यूज का जो था वो बड़ी रात को हम 1-1:30 बजे शो करके वापस आए और अगले दिन के 6 शोज आपके लाइनअप हो चुके थे। हमें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। अगला दिन तो उसके बाद से फिर हमें पता ही नहीं था हम क्या हो रहा है। हमने जाना था ग्राउंड, जो कुछ लोगों के हो रही ना पेट में, हाँ वही एग्जैक्टली, गद्दाफी क्यों नहीं गए, आए और गद्दाफी स्टेडियम क्यों नहीं गए। खैर वो अब मतलब वो कभी कभी ना अगर आप बैटिंग कर रहे हो ना, आपको लगेगा बॉलर फालतू है, उसकी बॉल छोड़ दिया करो। वो थक के ही बेचारा। बिल्कुल। हम गए दोपहर को, उस दिन अफगानिस्तान और शायद इंग्लैंड का मैच था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। हम पहुंच गए ग्राउंड, हमारा पहला दिन ऐसे निकल गया, हम अपना काम करें जो हमने करना है। बिल्कुल। सेकेंड डे हम ग्राउंड गए हैं, तो जो लिबर्टी चौक है एक, वहाँ पे 400-500 फैंस, और वहीं से आपको पैदल आगे ग्राउंड जाना है। सो हमारी कार रुकती है, और हम उतरे ही हैं सड़क पे, और वो लोग आ गए, पहचान लिया। अब उसमें इतना रश हो गया, ट्रैफिक रुक गई। जैसे हमारे रिंग रोड होती है वैसी ही ट्रैफिक रुक गई। पुलिस वाले, उन्होंने कहा सर आप प्लीज यहां से चले जाओ। अब इस दौरान क्या हुआ, निखिल ने कुछ गुम कर दिया। मैंने कुछ नहीं गुम किया, मेरा भी गुम, नहीं आपका फोन गुम हो गया था यार। नहीं मेरा कुछ नहीं गुम। फोन तो वहां जब अच्छा मीट एंड ग्रीट, अच्छा हाँ, इन्होंने पता क्या किया, एक लॉन्ड्री बैग में पासपोर्ट डाला है, फोन डाला है, पैसे डाले हैं, डॉलर डाले हैं, लॉन्ड्री बैग ऐसे लेके घूम रहे हैं। वहां लिबर्टी चौक में जहां लोगों से बात करने में इतने मगन हो गए, वो कहीं छोड़ दिया है ऐसी सड़क पे, पासपोर्ट, पैसे, फोन सब है उसमें। और 20 मिनट झुंड में बातें हो रही हैं, ये सब हो रहा है। 20 मिनट बाद मेरा बैग कहाँ गया। तो
किसी को नहीं पता वो बैग, वो लकीली आप देखिए इतनी भीड़ है, वो नॉर्मल मार्केट का गो चक्कर है, एक पुलिस वाले ने देखा होगा ऐसी बैग पड़ा है, सड़क तो के उसने किनारे उठा के अपने पास रख लिया था। तो जब बैग ढूंढने गए तो पुलिस वाले ने, उसको पता नहीं था क्या था, उसने ऐसे ही रखा था। तो जब पूछा के तो फिर पुलिस वाले ने कहा ये तो नहीं है आपका बैग, उन्होंने कहा तो उसमें सब कुछ है, पासपोर्ट, US डॉलर्स, सामान भी अपना, ये साउंड, ये वो सब। हाँ माइक, सब कुछ। पर मिल गया। फिर हम वहां से निकले। अच्छा, अब वो उन्होंने कहा प्लीज आप, एक तो ये टेंशन होगी, उन्होंने कहा प्लीज आप यहाँ से अब निकल जाओ। और मोहम्मद आमिर का हमने इंटरव्यू लाइनअप किया हुआ था सलमान बट की एकेडमी में, तो हमने इंटरव्यू करना है। तो पुलिस ने कहा अभी आप यहाँ से प्लीज निकल जाओ, क्योंकि ये रश हमारे लिए कंट्रोल नहीं होगा, आप थोड़ी देर दोबारा वापस आ जाना। अब वहां चले गए, वो शहर के दूसरी तरफ था, वहां पे हमने डिफेंस में था। हाँ डिफेंस उसमें मैं बताता हूँ, उसमें ना मुझे हंसी आती है, क्योंकि किसी ने ऐसे कहा कि यार ये डिफेंस एरिया में कैसे चले गए, इंडियन पासपोर्ट है वो। मुझे इतनी हंसी आई, क्योंकि उस एरिया मतलब, और ये तो लोकल्स को पता है, वो इस एरिया का नाम डिफेंस है। तो वो डिफेंस इसलिए नाम पड़ता है, वो डिफेंस हाउसिंग जो एरियाज होते हैं ना, तो उसमें शुरू में रिटायर्ड ऑफिसर्स को नहीं प्लॉट मिलते हैं, तो वो घर बनाते हैं, बिल्कुल हूबहू जैसे हमारी डिफेंस कॉलोनी है दिल्ली में ना। तो अब वो डिफेंस कॉलोनी आर्मी कंटोनमेंट थोड़ी है, वहाँ शुरू में किसी ऑफिसर्स ने घर बनाया, आज वहाँ बुटीक्स हैं, बाकी रईस लोग रहते हैं जिनको प्लॉट बना। अब तो सिविलियन एरिया है वो। एक्चुअली जब शुरुआत भी हुई थी 70s 80s में डेफ कॉल की जब प्लॉट कटे थे, तब भी वो सिविलियन एरिया ही था, वो बस आर्मी के ऑफिसर्स को एट अ सब्सिडाइज्ड रेट जैसे अब मिला आपका था। डिफेंस कॉलोनी है, बिल्कुल वो DHA तो डिफेंस एरिया है, वो सिविलियन एरिया है, वो कंटोनमेंट नहीं है, तो वहां पे कोई भी जा सकता है। तो अब डिफेंस वही समझदारी, पढ़े लिखे और कुछ तो फर्क होगा। तो हम जब वहां से फ्री हुए तो हमें वहां पे हो गई शाम, और हमारे एक दो इंटरव्यूज किसी टीवी चैनल पे जाने का भी हो गया था कुछ ना। नहीं पहले हम गए थे, हमें जाना था समा पे। नहीं वो उस दिन नहीं था, वो अगले दिन था, समा का हमारा नहीं था। उस दिन भी शाम को कुछ हमारा लाइनअप हो गया था। हाँ अलग अलग गए थे, मैं उस दिन शायद रात को वहां चला गया था, आप हाँ, कहीं और गए सो थे। हम ग्राउंड नहीं जा पाए। मूड पॉइंट इज कि हम ग्राउंड नहीं जा पाए, नहीं गए। तो मैंने क्या, ग्राउंड का मैं मिस्त्री हूँ, तो मैं वो ईंटें लगी कि नहीं लगी, लाइटें लगी कि नहीं लगी, लट्टू जल रहे हैं कि नहीं जल रहे। एशिया कप आए थे आप, दुबई आए थे ना? हाँ जी। मैं तो दुबई में ही था। हाँ। कौन एक सा मैच के लिए था, एशिया में कौन सा? इंडिया पाकिस्तान। आप ग्राउंड आए थे? मैं नहीं गया था उसमें। किसी ने पूछा था ग्राउंड? हाँ। आपने क्यों शो नहीं किए थे? मैंने शो किए थे हरभजन सिंह के साथ। मैं ग्राउंड जाता शो नहीं कर पाता। बिल्कुल। मैंने उनको आप 2015 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में कवर किया था। हाँ, वो तो ग्राउंड के बाहर तो खड़े होते थे। नहीं पर हाँ, पर ग्राउंड के बाहर तो अक्रेडिटेशन हम अलाउड नहीं थी तब, झगड़ा चल रहा था, हम तो तब भी अंदर नहीं जाते थे। सो ये जो देखो, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली मैच डे में नॉन राइट, सिर्फ खाना खाने जा सकते हो अंदर, नॉन राइट होल्डर कुछ नहीं कर सकता। चलो ठीक है, वो सोच की बात है, मतलब टू हेल विद दैट सोच, इट डजंट मैटर। हाँ, उस दिन शाम को हमारा था मीट एंड ग्रीट, सेकंड डे। हाँ, हमने मीट एंड ग्रीट अनाउंस कर दिया, सना थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो अब जब वहां से हम फ्री होके आए हैं, 6-7 बज गए, 8 बजे का हमने वो फूड स्ट्रीट पे, मेरे लिए वो स्टोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल। आई वांट टू शो पीपल कि लाहौर क्या है, फूड स्ट्रीट क्या है। शम्स ताहिर खान, शम्स भाई हमारे बहुत बड़े फैन हैं, वो कभी गए नहीं। मुझे उन्होंने कहा कि पाजी आपने अनाउंस किया है, मुझे वीडियो कॉल करना वहां जाके। हमने जाना था मंदिर। हाँ, पहले हम गए मंदिर, शिवरात्रि, उसके बाद हमने जाना था फूड स्ट्रीट। तो अब मुझे बताओ, मेरे लिए शिवरात्रि की स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं खुद दर्शन ना करके आऊं हैं, कि वहां पे गजाफी स्टेडियम की ईंटें चेक करूं, पोल चेक करूं, वो तो तुमने बता ही दिया। आज कुर्सी लग गई, आज लट्टू चल गए, आज फलाना हो गया। ये पता क्या होता है, देखो फिर वही बात है, माइंडसेट की बात है। मैं किसी का कसूर नहीं मानता, ठीक है, हर कोई अपना रोजगार ढूंढ रहा है। बाद में मैंने सुना है कि उस इंसान को, उनमें से एक को, और जो दो तीन पाकिस्तानी वो जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उन्होंने कहा कि तू ये जानबूझ के कर रहा है। अपेरेंटली उसने किसी वीडियो में ये भी कर दिया था कि मैं डॉलरों के लिए कर रहा हूं। ठीक है ना। अब मुझे एक बात, इस सोच की बात है, क्या आप इंडिया में इतने बैकवर्ड हो कि आप कभी कहोगे आज ग्राउंड के लट्टू जल गए, कुर्सी लग गई, नॉर्मल सी बात है, कुर्सी लग गई, आज ही साइड स्क्रीन की धुलाई होगी? ये सब नहीं करते ना आप एक टूर्नामेंट। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि पाकिस्तान शुड हैव बीन द प्राउड होस्ट ऑफ दैट टूर्नामेंट। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी कराया, ठीक है, वहां पे धुल भी गया, उनकी टीम हार गई, दे शुड बी हैप्पी, उनका वर्ल्ड क्रिकेट मैप पे वापसी हुई है। लेकिन यही जो लोग होते हैं ना, दरी नीचे से ये खींचते हैं, जो डॉलर के लिए विक्रांत गुप्ता, निखिल नाज को गाली दे सकता है, वो डॉलर्स के लिए
यूट्यूब के डॉलर्स के लिए अपनी पाकिस्तान क्रिकेट की भी बुराई करेगा हम्म, और करेगा ही करेगा। सही बात है। ये वही लोग हैं जो अपनी क्रिकेट को देख के भी खुश नहीं होते। भाई कुछ दिन पहले तक तो ये आप ही की क्रिकेट को कहते थे ना, तुम ही चंदा, तुम ही तारे। फिर आपको 3 महीने लगे कि इंडिया को गाली दे देता हूं। अब 3 महीने बाद क्या होगा? सो दूसरी बात क्या होती है सर, एक होती चीज रिश्ता। मैं और निखिल जिस वक्त मेरा बैग गुम हो रहा था, मैं आपको बताता हूं, या जब मेरा कोई कसूर नहीं था, अब इसने खींच लिया फोटो के लिए, उसने खींच लिया, अब मैं थोड़ी जानता हूं। निखिल को गुस्सा चढ़ रहा था क्योंकि निखिल को पता था टाइम हमारा टाइट है। निखिल को गुस्सा चढ़ी जा रहा था। निखिल ने मुझे 2-3 बार कहा, यार क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार, क्या कर चलो रहे हो? यहाँ से, चलो 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 चलो। अब उसमें क्या होगा? मैंने कहा मेरा तो बैग गुम गया। हाँ। निखिल ने कहा यार बैग, मेरे ग्लासेस भी गुम गए थे जो होटल में वो मिल मिल गए। गए थैंकफुली। अब नहीं, क्योंकि हमारा बहुत And tight I schedule know. था। हमने मंदिर जाना था, मोहम्मद आमिर के पास जाना था, हमारा शो था टीवी का, बड़ा बट कट ये टू क्या कट फिर था। निखिल क्या करते कि आज मेरे से मुझे पसंद नहीं तो अपने फायदा उठा लेते हैं, या मैं इनका फायदा उठा, नहीं ना। एक रिश्ते में आप बिल्कुल कभी ऊपर कभी नीचे होता ही है। वो होता ही होता है। हम्म, तो हमारा तो ऐसे पैक था और हम गए अनारकली बाजार, इनको जाना था। उसके बाद शिवरात्रि के बाद हम जब गए वहां, हम उतरे अनारकली बाजार। सर उतरे हैं, भीड़ा इलाका है वहां पे, मतलब वो जैसे पुराना होता है ना, चप्पलें बिक रही हैं, जीन्स टंगी हुई हैं। वहां पे उतरे हैं यार, वहां पे भी हमने कुछ खाया था, क्रीम रोल खाया था इन्होंने। क्रीम उसकी भी गालियां पड़ी। हाँ, भाई साहब क्रीम रोल वाला आपको पहचान रहा है, आपको वो चप्पल वाला पहचान रहा है, आपको ये दुकान वाला पहचान रहा है, वो दुकान वाला पहचान रहा है। वहां पर पहली बार एक्चुअली मुझे उसी वक्त एहसास हुआ था कि यार ये तो हमें स्टार की तरह ट्रीट Treat कर कर रहा रहा है। एवरीबडी न्यू योर नेम, हर इंसान को पता था आपका नाम। फोटो खिंचा रहे हैं, चलो ठीक है। एक होता है वो इंडियन क्रिकेट को प्यार करते हैं, और एक इंडियन जर्नलिस्ट के थ्रू वो वैलिडेशन भी चाहते हैं, ठीक है ना। वो क्रिकेटर नहीं गए अनफॉर्चुनेटली, वो हमें, मतलब उनको लगता है क्रिकेट कवर करते हैं। वहां से भी हम भागे, हमें भागना पड़ा। जिंदाबाद के नारे लग रहे थे वहाँ। नहीं वहां नहीं, वहां वो कहीं वो और उसके जाते। बाद अच्छा। हम वो फूड स्ट्रीट पहुंचे। अब मैंने सनाउल्लाह जो उसके थे just बाद। उनको कहा यार 200 लोग आ जाएंगे। नहीं, हमने शुरू किया था 50 लोगों से, और फूड स्ट्रीट एक हवेली रेस्टोरेंट में उन्होंने रखा हुआ है। हमने कहा 50 लोग आ जाएंगे। उन्होंने कहा 50? हमने कहा अगर 100-200 आ गए ना यार, मजा आ जाएगा। वहां पर कम से कम 2000 लोग अंदर थे और 2000 लोग पुलिस वालों ने बाहर रोक दिए, वाह, उनको आने ही नहीं दिया। सर ये कमाई है। बिल्कुल। मैं विराट कोहली नहीं हूं, निखिल रोहित शर्मा नहीं है, हम हो भी नहीं सकते। हम सिंपल जर्नलिस्ट हैं, और उधर भी जर्नलिस्ट हैं और इधर हम हैं। बट पता नहीं क्या हमने अच्छा किया या नहीं किया, उन लोगों ने ना जो हमें प्यार दिया, वो स्टारडम तो कहने की बात होती है। हम एक दूसरे, तू बहुत बड़ा स्टार बन गया जी, स्टार नहीं होता, वो प्यार की ही बात होती है। उन लोगों ने अच्छा समझा, पीपल वेंट आउट ऑफ देयर वे। इतना, मतलब मैं आपको बताऊं, हमने जब वापस आना था सुबह 6 बजे होटल छोड़ के, सामान ऐसे पड़ा हुआ था हमारे रूम में, और जो नीचे होटल का स्टाफ था, हमने उनको फोन करके कहा कि प्लीज आओ यार, आप ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो। इतने हम इतने सारे वापस नहीं लेके आ तोहफे। सकते। बिल्कुल। बहुत गिफ्ट्स। हम एक छोटा छोटा इतना ट्रॉली लेके गए थे। हम तो सूटकेस दुबई में छोड़ गए थे। हम 3-3 कपड़े लेके गए थे। वो तो भला हो कई लोगों का जिन्होंने किट बैग दे दिया, किट बैग दे दिया। एक किट बैग में सामान डाल के लेके आए हैं। और तब भी सर ये सारी जिंदगी याद आप- आने वाली। और मैं इसीलिए, जो लोग नुक्ताचीनी भी कर रहे थे ना, भले वो इधर कर रहे हो उधर कर रहे हो, दे नीड टू अंडरस्टैंड, जिसको मौका मिलेगा पहली फुर्सत में वो जाएगा। नो डाउट। सीधी सी बात है। इतने सारे तोहफे मिले, प्यार मिला इतना। किसी एक चीज़ का जिक्र करना तो थोड़ा सा बेमानी होगा, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग बताएं कौन सा तोहफा सबसे ज़्यादा पसंद आया, कोई जेस्चर जो सबसे ज़्यादा पसंद आया। वो मीट एंड ग्रीट में जो जब लोग आए और मतलब सुपरस्टार तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन पहली बार, क्योंकि हम हमेशा वो लोग रहे हैं जो स्टोरी कवर करते हैं ना, तो पहली बार जब आप स्टोरी बने, वो अलग Feel एक तरह से फीलिंग थी। और यूजुअली आप जर्नलिस्ट स्टोरी तब बनता है जब गालियाँ पड़ती हैं, क्योंकि आपने कोई रिपोर्ट करी होगी, लोगों को पसंद नहीं आई तो आपको गालियाँ पड़ गई, या आपने कुछ कवरेज आपकी, आपका Troll. एनालिसिस गलत हो गया तो आप Troll ट्रोल होने हो की गए। जैसे क्रीम रोल का, जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ, वो सिंपल सी चीज़ थी। मैंने एक जगह बोला कि यार
इंडिया में नहीं कम मिलते मिलते वैसे हैं, तो उस पे गालियां पड़ गई कि ये कैसा आदमी क्रीम रोल। मेरा ये कहने का मतलब था कि यार पहले हमारे याद है दिख बचपन जाता में था सड़कों गलियों पे, में आता था बिल्कुल। बंदा इनका बेचने। मतलब था कि हाँ, ऐसे वो आम अब वो नहीं मिल आम जाता नहीं था। होता, बहुत स्पेसिफिक एरिया में मिलता, नहीं तो हर छोटा बच्चा हमारे टाइम क्रीम रोल खाता था। अब बच्चे हैं वो खाते हैं, वो क्या बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है हाँ। क्रीम रोल अब तो। वो क्या खाते हैं, वो किंडर जॉय ये सब खाते हैं ना, yes। तो क्रीम रोल का नहीं पता, ये कहने का मतलब है। एनीवे, तो वो जो वो मीट एंड ग्रीट में जब लोग आए और जेन्युइनली मुझे इतने लोग मिले जो प्रोग्राम्स देखते हैं, जिन्होंने कई चीज़ों के बारे में बात की कि भाई आपका वो एनालिसिस था या ये था। उसके बाद उन्होंने जानने की कोशिश की, रिपोर्टर्स आपसे सवाल पूछ रहे थे कि भाई क्या अच्छा लगा, क्या मेहमान नवाजी, क्योंकि उनको एक वैलिडेशन चाहिए थी कि भाई इंडिया में क्या है हमारे, एंड आई थिंक दे आर प्राउड पाकिस्तानी, तो वो भी अपनी कंट्री को लेकर प्राउड है। वो चाहते थे कि हमारी कंट्री का इंप्रेशन क्या है इंडिया में, और अगर कोई गलत इंप्रेशन है तो आप क्या इंप्रेशन अब लेके जा रहे हो जहाँ वो। तो वो एक मोमेंट था। लेकिन दो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जो मैं उनकी मेहमान नवाजी ना, जैसे इन्होंने सनाउल्लाह की बात की, या हमें या अहमद शहजाद हुए, या बहुत ऐसे लोग मिले, मोहम्मद आमिर, राशिद लतीफ, सबने मोहम्मद यूसुफ, बड़ा ख्याल अरमला रखा। हसन, जिनका हाँ। इंटरव्यू इतना वायरल हुआ, यहाँ पे उनको फिल्में ऑफर हो गई हैं वहाँ पे। नहीं, इनका तो यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है ना, बट मैं छोटे छोटे लोग, दो मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा। एक तो एक जो मुझे एक ड्राइवर लेके गया था, एक टीवी शो जो एनजी भाई के साथ एक टीवी शो था ना, उसके लिए एक ड्राइवर, जैसे हम लोग भी भेजते हैं किसी को पिक करने, वो ड्राइवर पिक करने आया था मुझे होटल, वो लेके गया, बड़ा ही आम नॉर्मल किस्म का इंसान था। तो मैंने कहा ना, पहला एक डिनर खा चुका था, सेकंड डिनर वहाँ खाया स्टूडियो शो के बाद, उनके प्रोड्यूसर ने पूरा डिनर था, सकलेन भाई भी थे, सब हमने वैसे ही पेट भरा था, वो डिनर खाया। वो ड्राइवर मुझे रात को 1 बज गए थे जब तक छोड़ने आ रहा था, तो उसने कहा अच्छा अब आप क्या खाएंगे मुझे, तो मैंने कहा यार मैं एक डिनर खा चुका हूँ, एक अभी फिर खिलाया, मेरे पास कोई जगह नहीं है पेट में खाना। उन्होंने बोला नहीं, ये तो मेरी मतलब एक तरह से डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, बेइज्जती होगी, मेरा आप मेरे गेस्ट हो, मैं आपको बिना खिलाए कैसे छोड़ सकता हूँ वापस। तो कहा चाय पीनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं चाय पीता नहीं हूँ। उन्होंने बोला नहीं कुछ तो उन्होंने रास्ते में रोकी, मैंने कहा चलो यार मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक पी लूँगा। तो उन्होंने रात को 1-1:30 बजे वो जो ठेले टाइप होते हैं या पान की शॉप होती है वहाँ रोका, सॉफ्ट ड्रिंक लेके दी, तो मैंने वो सॉफ्ट ड्रिंक पी, उन्होंने छोड़ा। और मुझे पता क्या लगा, वो आदमी बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से आता था, वो बेचारा एक ड्राइवर था, बट उसको भी ये लगा कि यार ये मेहमान है, इसको मतलब वो था कि इसको मैं छोड़ नहीं सकता विदाउट। एक वो इंसिडेंट था। एक और मैंने जैसे बताया, एक वहाँ की यूट्यूबर है, उनके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा था हमारे होटल के सामने, वो कॉफ़ी शॉप थी, मैं भूल गया, मैंने कॉफ़ी भी एक ऑर्डर कर दी और हमने करेंसी चेंज कराई नहीं थी, और एक मेरे पास कार्ड था जो मैं बैकअप रखता था कि कहीं वो भी यूज़ कर लो, मैं वो भी नहीं लेके गया था, मैं रूम से बाहर था। तो जब वो बिल आया तो मुझे लगा यार मैं कार्ड में एम्बेरस हुआ, बट चलो वो एम्बेरसमेंट रुक गई क्योंकि उनके कैमरा पर्सन थे, उन्होंने कहा नहीं 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 मैं दूंगा, आप नहीं दे सकते। तो मुझे लगा चलो ठीक है, कॉफ़ी है वो दे देंगे। बट जब वो मैं आगे चला गया पर वो वापस आए, तो मैंने कहा कि यार सॉरी आपको देना पड़ा ये वो, तो मैं आपको दूंगा। क्या बात कर रहे हो आप, एक कॉफ़ी का आप थोड़ी दोगे, वैसे भी मैंने थोड़ी दिया बिल। वो वेटर जो था उसने बिल ही नहीं दिया इनको। उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारे मेहमान है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वो एक मल्टीनेशनल चेन थी, तो अगर मेरा अपना रेस्टोरेंट है, मेरा अपना ढाबा है, मैं तो राइट ऑफ कर सकता हूँ। वहाँ आपको पता है हर कप गिना जाता है, तो यानी कि उसने वो गल्ले में जेब से डाला होगा कि एक कप गया विदाउट, वो मुझे जानता नहीं। एक और चीज़ ये, हम जब वापस आ रहे थे, हम फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, तो हम 1 घंटा पहले आ गए थे, तो वहाँ पे भी हम कॉफ़ी पीने बैठे थे। तो हम बैठे हुए थे, तो जैसे कुछ आ जाते हैं ना लोग, फोटो किन्होंने लिए, आपका विजिट है, ऐसे 4-5 लोग आए, मैं भूल ही गया, और वो चले गए आके फ़ोटो खिंचा के। तो जब हम जाने वाले थे, हमने उससे बिल मंगाया बंदे से कि आप बिल दें, तो कहा आपका बिल तो पे हो चुका है। वन ऑफ द पर्सन जिसने फ़ोटो खिंचाई थी वो बिल दे के चला भी गया था, उसने बताया भी नहीं, वो दे के चला गया था हमारे कॉफ़ी का बिल। एक्सीलेंट। ये ऐसे कुछ आपको हकीकत बताऊं, उन 3 दिनों में, हालांकि देखो मैंने ये बार बार वहां पे भी बोला, मैं कोई इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नहीं गया था, अमन की आशा लेके नहीं गया था, क्योंकि मैं एक अपना काम करने गया था, मेरा जर्नलिस्ट हूं, मुझे मौका मिला मैं चले गया। मुझे ये लगता है कि अगर मैं वहां पर निखिल के साथ गया हूं, हम दोनों ने 3 दिन में आई थिंक पाकिस्तान जाके वो सब किया होगा जिससे हमारे मुल्क की पॉजिटिव इमेज ही रही होगी। लोग यहां पे जो मर्जी बोल दें, बट हम जिसको मिले होंगे उन्होंने ये कहा होगा यार ये इंडियंस बड़े अच्छे लोग हैं, और शायद हमारे मुल्क के लिए भी उन्होंने अच्छा सोचा होगा। सिमिलरली मैं उस तरफ की बात करता हूं, हम भी हजारों लोगों को मिले, आई थिंक करोड़ों तक हम पहुंचे हैं। कोई एक इंसान ऐसा नहीं है पाकिस्तान का जो हमें सड़क पे भी दिखा हो जिसने हमें आके प्यार ना दिया हो। उनके लिए भी कहूंगा, उन सब के लिए, वो 4-6 लोगों के लिए नहीं जिनके पेट में दर्द है, उन सब के लिए भी कहूंगा कि उन्होंने भी अपने मुल्क की इमेज अच्छी ही पेश की है।
शायद जो हम करके आए वो असली इंडियन है, हम्म। शायद जो उन्होंने किया वो असली पाकिस्तानी पाकिस्तानी है। है। आई होप एक दिन ये जो असली है वही यही बचेगा। भाई, क्रिकेट नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। हम्म। इंडियन गवर्नमेंट का एक स्टांस है, पाकिस्तान में दिक्कतें हैं भाई, आपके सामने ही है, बिल्कुल। आपकी गवर्नमेंट का स्टांस है। मुझे एक इंसान ने वहां पे बोला कि जी आप ये कहते थे कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, अब आप क्यों आए हो? मैंने कहा मैंने तो बोला नहीं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। मैं हमेशा ये बोलता था जो हकीकत है, मेरा या निखिल का पर्सनल एजेंडा कुछ नहीं है। रिपोर्ट आप करते हो एज जर्नलिस्ट, जो हो रहा है वो आप बताते हो कि इंडियन प्लेयर्स कुछ थे जो वहां जाना नहीं चाहते थे, नंबर 1। नंबर 2, ये बीसीसीआई ने कहा जी हमारे प्लेयरों की सेफ्टी का कंसर्न है। हम सब जानते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ही नहीं है जब। चौथी बात ये है कि मैं और निखिल नाज वहां पे घूम रहे हैं, हमें शायद इतना सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, पर जब एक टीम वहां जाती है वो होता है। ठीक है, हो सकता है कोई एक दिन आए, ताल्लुकात अच्छे हो सकता है कि हम अपनी टीम के साथ वहां पे कवर करने जाएं। बिल्कुल। ठीक है, और जिन लोगों को पेट में दर्द हो रही है, अगर उनकी टीम कभी यहाँ आएगी तो सबसे पहले सुरंग से निकल के वही आएंगे। बिल्कुल। वो तब भी इंडिया करेंगे। सो द पॉइंट इज कि अगर आप अपने मुल्क की इमेज वहां पर लेकर गए, और इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब 2004 में गया था ना, तो मैंने देखा हर पाकिस्तानी के कॉलर ट्यून पे बॉलीवुड की फिल्मों के गाने होते थे। दे वर वेरी फैसिनेटेड इंडियन क्रिकेट और इंडियन फिल्मों के बारे में। यही सवाल आपसे सब पूछते हैं। विराट कोहली का यार, रोहित शर्मा, नारे लग रहे हैं यार। निखिल ने एक स्टोरी की है, एक लड़का था बाइक पे, उसने क्या विराट का नाम और उसका 18 लेके पूरा वो स्टिकर्स बनाए और वो घूमता है। वो मेरा उससे सवाल था कि ठीक है विराट का तो कोई भी फैन हो सकता है, जैसे हम वसीम अकरम के फैन हुआ करते होंगे, सकलेन मुश्ताक के फैन हुआ करेंगे, बट वो ओपनली लगा के घूमता है हर जगह, वो विराट का फैन है। फिर मुझे बाद में पता चला वो इकलौता नहीं है, ऑलमोस्ट एवरीवन हु लव्स क्रिकेट उसका फैन है। तो मेरा उससे सवाल ये था कि यार कई बार ऐसा नहीं होता कि चलो मेजॉरिटी पाकिस्तानी को कोई हेट नहीं है इंडिया की तरफ, ठीक है फंडामेंटलिस्ट को हटा दे, मेजॉरिटी लोगों का नहीं है, पर मुझे लगता था कई बार तो ऐसा हो सकता है ना, आपने ये लिखा है परमानेंटली बनाया हुआ है तो कोई आके ऑब्जेक्ट कर दे कि यार आपने क्यों विराट का ये लिखा हुआ है, भाई वो तो क्योंकि उनका स्टांस वैसा हो, ऐसा कुछ है। तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर कभी हो भी जाए तो मैं कहूँगा, तो उसका जवाब ये था कि मैं कहूँगा कि क्यों तुम मेसी की जर्सी पहन के, रोनाल्डो की जर्सी पहन के घूमते हो, वो भी तो दूसरे देश के हैं। तो अगर वो अपनी गेम में बेस्ट है और हम उनकी जर्सी पहन सकते हैं, वो पाकिस्तान के नहीं है, तो विराट अपनी गेम में बेस्ट है, मैं उसका क्यों नहीं। तो उसका ये नज़रिया था। मैंने बल्कि बहुत बच्चे देखे वहाँ पे, आम बात है गली क्रिकेट में विराट की जर्सी, इंडिया की जर्सी पहन के बच्चे खेल रहे होते हैं क्योंकि वो विराट के फैन है, और उन बच्चों को कोई परेशान नहीं करता कि भाई आपने इंडिया की जर्सी क्यों पहनी है। वो विराट के फैन है, विराट बेस्ट है, उस गेम का हीरो है, और बच्चों का हीरो तो वही होता है जो रन बनाता है, मैच जिता, तो वो पहन के मतलब खेलते हैं। सो ये चीज़ है कि द स्पोर्ट इज बिगर देन जो आप एक परसेप्शन लेके चलते हो कि भाई ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। बट आपने लाहौर की थोड़ी बहुत गलियां भी छानी हैं, और क्रिकेट को लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का या पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस रहा, उसको लेकर के वहाँ के लोगों का क्या अपना कुछ नहीं, वो लोग अपनी क्रिकेट से खुश नहीं है पाकिस्तान में, वाजिब बात है। आप आज आपकी टीम हार रही होती, आप खुश होते? पाकिस्तान ने ग्लोरियस डेज देखे हैं सर, 70s में, 80s में, 90s। मुझसे पूछिए, लेकिन मेरे से उम्र में छोटे, आप भी छोटे हैं, हम भाई दहशत थी उनकी टीम की यार। मैंने लेट 70s से देखा, वो 80s में, 90s में हमें हर रोज हरा जाते थे। फिर वो वक्त बदलना शुरू हुआ पिछले 20-25 साल से। वो सकलेन मुश्ताक उस दिन बोल रहे थे कि जी इंडिया डरता है, 10 टेस्ट मैच खेलो, 10 वनडे खेलो, अगर ऐसे 10-10 होंगे, 8 हम जीतेंगे, 2 वो जो तो कहते हैं ना वहाँ पे पुराना हिसाब, वो हिसाब इसलिए वो आगे चल रहे हैं क्योंकि 25 साल में क्रिकेट नहीं हुई। अगर इन 25 साल में क्रिकेट हुई होती, हम उनसे बहुत आगे चले गए होते। सो उनकी चैंपियंस ट्रॉफी एक तो लड़ के हुई, 4 दिन में आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो आपको बुरा तो लगेगा ही। बिल्कुल। और उनके लिए ना बिग ब्रदर है इंडिया, बिग ब्रदर कहो या बिग नेबर कहो, यार इंडिया ये कर रहा है, यार इंडिया ये कर रहा है, तो उससे दुख बढ़ता है उनका, उससे उनका दुख बढ़ता है। और उनकी टीम ये होना था, क्योंकि वहां पर ना नहीं है वो अभी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो थॉट नहीं है, वो प्लानिंग नहीं है वहां पर। वो टिपिकल वो क्रैब माइंडसेट है, वो जो ऊपर जा रहा है उसको चल नीचे उतर, तो ऊपर जाना ही नहीं है किसी ने, जो गया हो चल नीचे उतर। तो अभी तो ये हाल है, हो सकता है आने वाले टाइम में और बुरा हाल हो।
वही मुझे लग रहा था, इतनी बड़ी आबादी है पाकिस्तान की, टैलेंट का पूल तो होना चाहिए ना। ऐसा आपको रियलाइज हुआ कुछ वहाँ जाकर कि टैलेंट ही नहीं है? नहीं टैलेंट, अब देखिए वो लेवल का टैलेंट आ ही नहीं सकता। आई थिंक इंडिया का बहुत बड़ा एडवांटेज आईपीएल है, जिसकी वजह से सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, वो एक्सपोजर भी मिला है, आप उन टीमों के साथ खेल रहे हो। दूसरी बात, पाकिस्तान को आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा, एक दशक तक आप क्रिकेट हुई नहीं ना घर पे, आप दुबई का आपका होम था, प्लस वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा जो हमारे आईपीएल के बच्चों को मिलता है। लेकिन मैं क्योंकि हम वो डिफेंस एरिया की बात करें, वहाँ पे हम जब गए थे, मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू भी किया था, वहाँ एक बच्चों का मैच चला था, मैंने काफ़ी टाइम बैठ के, जब इन्होंने ये एक इंटरव्यू करे थे अहमद शहजाद का, जो बड़ा वायरल भी हुआ, उसके बाद एक उसकी जो clip- उनके चैनल पे हाँ उन्होंने उनके किया। चैनल पे। तो उस वक्त मैं मैच देख रहा था और मैं ना बड़े ध्यान से, मुझे अच्छा लगता है जब छोटे बच्चे मैच खेलते हैं, इंडिया में भी मैं कई बार बैठ के देखता हूँ, वहाँ बैठा तो मतलब देखो पैशन सेम ही था। अंडर 15 के बच्चे, अंडर 15 भी नहीं, वो 13 के थे, वो आए और बिल्कुल वो बात हुई, उनका हडल बना, मैंने वो हडल भी सुना, वो क्या क्या बात कर रहे हो भाई, मिस फील्डिंग नहीं करनी, ये करना, वही सेम बात है। फिर दो बैटर जो सलामी बल्लेबाज थे, वो भी दोनों बात कर रहे थे क्या करना है, एक लेफ्टी था एक राइटी था, वो कह रहा था नहीं मैं संभल के खेलूंगा, तू अटैक करना। और मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सेम स्पिरिट। जब वो एक लड़के ने चौका मार दिया तो वो डगआउट से जो तालियां बजी, वो स्पिरिट, अच्छा जज्बा, वो सब दिखा। नेट्स में भी मैंने देखा, कई 2-3 बड़े तेज थे उनका। एक मैं देख रहा हूँ जो फास्ट बॉलर्स है ना, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वो एरिया से नियर बाय अफगानिस्तान, वहाँ के 2-3 लड़के थे, वो 14-15 साल के, वो तेज बॉल डाल रहे थे। तो वो रॉ टैलेंट आ रहा है। आई थिंक थोड़े एरियाज बदल गए हैं जहाँ से वो आ रहा है, वो है। बट हाँ, फ़र्क ये पड़ गया है कि जो रॉ टैलेंट पहले आता था वो ग्रेजुएट कर जाता था इंटरनेशनल लेवल, वो मिड एरिया जो है, इंटरमीडिएट लेवल, जहाँ अब इंडिया में जो कोचिंग मिलती है, जो कंपटीशन है, जिस लेवल का आप खेल रहे हो आज के दिन, फॉरगेट पहले इंडिया के बड़े टाउन्स लाइक बॉम्बे, दिल्ली, वो छोड़ दो, आप अमरोहा चले जाओ, वहाँ पे भी एक लोकल मैच देखोगे, आपको दिखेगा क्या लेवल के लड़के खेल रहे हैं। वो आई थिंक मिडिल लेवल थोड़ा मिसिंग है, तो डिफरेंस आ गया। नॉट टू से कि वो कर नहीं सकते, मैं न्यूजीलैंड का एग्जांपल देता हूँ जहाँ बहुत ही कम बच्चे खेलते हैं, बट हाँ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, फोकस बहुत अच्छा है, एक्सपोजर अच्छा है, तो आप कर सकते हो। बट हाँ मतलब डिफरेंस है, दो कंट्री में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस एकदम से ख़त्म भी नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा, स्लोली ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप लोग चूंकि लाहौर में ही रहे थे, कराची में मैं देख रहा था स्पेशली, वहाँ पे मैचेस में लोग नहीं जा रहे थे, स्टेडियम खाली पड़े थे, इसको लेकर कोई सुगबुगाहट, कोई पता चर्चा? नहीं, वो वहाँ पे देखो, एक तो लाहौर कराची डिवाइड है बहुत बड़ा, शुरू से रहा है। जैसे किसी ज़माने में बॉम्बे दिल्ली यहाँ पे होता था, क्रिकेट की बात करें, वहाँ पर कराची में अक्सर आप देखेंगे क्रिकेट में लोग आते नहीं, आई डोंट नो व्हाई, अक्सर नहीं आते हैं। कराची थोड़ा सा उनका टू एन एक्सटेंट इंडस्ट्रियल शहर है, बिजनेस इंडस्ट्री, आप वो चलते रहने वाला शहर है, शायद ये एक वजह है। किसी ने कहा टिकट्स शायद महंगी हैं, शायद वो एक वजह है। किसी ने कहा सिक्योरिटी बहुत हैवी है, शायद वो एक वजह, आई डोंट नो, वो समझ नहीं आया आज तक। जबकि वहाँ पर अब एक ये भी व्यू है कि जी कराची के जो प्लेयर्स हैं, सिंध के जो प्लेयर्स हैं, उनके साथ जाती हो रही है कि जी इस तरफ पंजाब और ये जो पेशावर वाली साइड वाले हैं, उनको ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। तो ये शायद एक वजह हो सकती है लाहौर, लेकिन लोग आए थे। एक सवाल और मेरा, वो बाबर आजम के बल्ले को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई, मैं देख रहा था पाकिस्तानी बहुत यूट्यूबर्स उस पर बवाल काटे हुए। यार देखो, मैं उनको 1.5-2 साल पहले मिला था, 1.5-2 साल, हाँ 1.5 साल पहले कोलंबो में मिला था एक बार, एशिया का पहला। तो मुझे कोई वैसे ऐसे बैटों की ज़रूरत नहीं होती। मैं यहाँ पे हमारे जतिन सरीन है SS, यार वो बैट्स भेजते हैं, वैम्पायर के हमारे सोमी कोहली पाजी, वो मुझे बैटों की कमी नहीं होती थी। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में उस दिन आया, वो प्रैक्टिस में थे, तो मैंने कहा यार आपका एक बैट चाहिए, ऑटोग्राफ भाई, बाबर का उस टाइम पे यार बिल्कुल रौला था। तो बाबर ने कहा कि अभी, मैं कहा नहीं मतलब यहीं, उन्होंने कहा ठीक है, वो चले गए। उसके बाद कभी मुलाकात ही नहीं, कभी मुलाकात हुई नहीं। अभी क्या हुआ, हमें जिस दिन हमें सुबह आना था, तो रात को 12:30 पौने 1 बजे एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि यार वो ना, उन्होंने आपके लिए एक बैट रखा हुआ है और उनको पता है पाकिस्तान में वो भेजना चाहते हैं। ओहो, किसके हाथ क्या, अब मैं नहीं बताऊंगा। हमने कहा अच्छा वेरी गुड, तो उन्होंने कहा इस नंबर पे आप बात कर लीजिए, जिनको करनी थी। हमने कर लिया। वो 1:30 बजे आए हैं हमारे पास, 2 बजे रात को 2 बजे आए हैं, ठीक है। 3:30 तक बैठ के गए, नॉट बाबर, जो भी जो देने वाले 3:30 तक बैठ के गए, और हमने तस्वीर भी नहीं खिंचाई, कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा उन्होंने बैट भेज दिया। वो एक जेस्चर था उनका, उनको याद रहा, चले गए दुबई। 1-2 दिन बाद पता चला कि जी
वो वहाँ पे पेट दर्द जब ज़्यादा हो गई तो किसी ने अपेरेंटली कुछ, अब मैंने देखा नहीं है, किसी ने मुझे बताया कि किसी ने बोला कि अमृतसर का एक भिखारी आया था और उसको ऐसे ऐसे वो घर के बाहर भीख मांग रहा था बाबर आजम के, तो उसने कहा मैं जब तक बैट नहीं है तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, कुछ भी। तो शायद उनके वहाँ ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। नहीं देखो, वो भी जानबूझ के, मतलब आई एम श्योर जिसने किया है उसको भी पता है ऐसा हुआ नहीं होगा। नहीं, जो जो भी हर चीज की जानकारी रखते हैं तो ये भी पता होगा, बट हाँ, वो ऐसे प्रेजेंट ऐसे हुआ था। मैंने तो कोई ना, Click हमने bait. ना मैंने स्टोरी की, ना मैंने बैट की फोटो डाली, ना मैंने बताया कौन आए थे। हमने उनकी इज्जत रखी, उन्होंने हमारी इज्जत रखी। अब करते 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 ये आया, मैंने तब भी, अब पहली बार बोल रहा हूँ आज, शायद इससे पहले हमने बोला नहीं है। बिल्कुल। वो हाँ, हमारे कुछ और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिनको कहानी पता थी, जो खुद एक जरिया थे, सो उन्होंने उस इंसान को कन्फ्रंट किया। ठीक है, क्या यार को फर्क पड़ता है? आप मुझे एक बात बताइए। सही बात है। को अब मेरे सड़क के बाहर कोई खड़े हैं 4 लोग, मैं क्या करूंगा यार? बिल्कुल, उससे थोड़ी बात करूंगा सड़क के बाहर वाले से। अच्छा, जब आप पाकिस्तान में थे बहुत सारे ट्वीट्स सोशल मीडिया पे, खास करके ट्विटर पे आ रहे थे, आपने देखे कुछ मीम्स और उस तरह की बातें? फॉलो किया आपने? यार उन 3 दिन में तो मैंने VPN ऑन नहीं किया हुआ था, इन्होंने किया। नहीं चलता। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं, मैंने कुछ जमा किए हुए हैं, दिखाऊं आपको? नहीं, देख तो सब लिए हैं। अच्छा, देख लिए ना? उन 3 दिन में नहीं देखे। अच्छा, हाँ, नहीं, क्योंकि क्या हुआ उसके बाद जब हम दुबई आए तो बहुत लोग मिले ना, मतलब हमारे प्रेस के ही लोग होते हैं, इंडिया से भी और एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, जो भी मिला उसने ये कहा आपके बहुत मीम्स देखे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि मीम्स बुरे नहीं थे, बहुत अच्छे थे, और स्पोर्टिंग, कई फनी भी थे। बिल्कुल, और हंसी आई, मज़ा आया। नहीं, इंडियन प्लेयर्स जब हम वापस आए दुबई तो प्लेयर्स ने भी पूछा, ऐसा नहीं है इंडियन, मैंने उनको बताया, हमने कहा ऑब्वियसली इंडियन प्लेयरों को तो ये तो पता ही है यार, पूरी दुनिया में मशहूर है, बट जो हम देख के आए, सड़क पे नारे लग रहे हैं उनके, दे डिड नॉट बिलीव इट। उन्होंने कहा अच्छा जी ऐसा है। सो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब आप उसको जिस तरह से मर्जी देख लो, हम उन 3 दिनों को याद रखेंगे और वो लोग भी याद रखेंगे, पाकिस्तान के अच्छे लोग, कि 2 भले इंडियंस आए थे और वो यहाँ से अच्छी मेमोरीज लेके गए। हम ये सोचते हैं कि हम वहां गए, अच्छे लोगों को मिलके अच्छा मैसेज देके वापस आ गए। बिल्कुल, हम यार स्टोरी नहीं है, मतलब हम ना न्यूज मेकर्स हैं ना हम स्टोरी हैं, वो हम बन गए। हम तो वहां अपना, और मैं ये भी आपको बता दूं, हकीकत ये है कि इतना वहां पे प्यार मिला, हम दोनों शायद अपना 50% काम नहीं कर पाए। हम इतना सा काम करके वापस आ गए क्योंकि हम हिल ही नहीं पाए। बट ये है कि हाँ, निखिल का क्योंकि पहला दौरा था, मैं भी बहुत साल बाद गया था। आई थिंक इफ यू आर एन इंडियन क्रिकेट जर्नलिस्ट और आप वहां नहीं गए हो तो इनकम्प्लीट। मतलब मैं ये कहता हूँ सेम चीज़ है, जैसे मैं जब पहली बार मैं वेस्ट इंडीज़ गया था, हम दोनों गए हुए थे, हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थे, लेकिन मैं वही कहूँगा, मुझे वो पुराना एंटीगा रिक्रिएशन ग्राउंड वगैरह वो मुझे लगता है थैंकफुली हमने कवर किया। अब वहाँ मैचेस नहीं होते, बट जो बचपन में वही मैचेस देख के बड़े हुए, मुझे वो ग्रेवी याद है, फैन वो डांस किया करते थे, तो वो अगर आप एज अ जर्नलिस्ट वो भी नहीं कवर करते तो भी आप इनकम्प्लीट होते। आप MCG का मैच नहीं कवर करोगे तो भी आप इनकम्प्लीट होगे, आप लॉर्ड्स में नहीं मैच करोगे तो भी इनकम्प्लीट होगे। वैसे ही आई थिंक पाकिस्तान ऑल्सो ब्रिंग्स अ फ्लेवर टू क्रिकेट, और अगर आपने वो नहीं देखा तो आप इनकम्प्लीट ही हो गया। सही बात है। और एक वो कहावत भी है ना, जिनने लाहौर नहीं देखा, जिस लाहौर नहीं देखा वो जम्या नहीं। ये तो मैंने बिफोर जर्नलिस्ट बने 20 दिन हो गए, 18 हाँ 20 दिन हो गए। नहीं, ये तो मैंने बचपन से, क्योंकि मेरी फैमिली में बोला करते थे, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर लाहौर में पढ़े भी थे, तो ये मतलब इन अ पंजाबी हाउस होल्ड बड़ी कॉमन सेइंग है। तो ये तो मैंने बचपन से सुना था, इसलिए मैं जाना चाहता था लाहौर। बिल्कुल। तो क्रिकेट इतने शानदार मेमोरीज भी देता है, स्मृतियाँ संजो कर रखने लायक स्मृतियाँ देकर जाता है, और आप लोग उस स्मृति को बटोर कर लाएं भरपूर और ताउम्र अपने साथ रखेंगे। इतने सारे किस्से आपने तफसील से सुनाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये पहली बार है जो हम अपने प्लेटफॉर्म पे इस पे बात कर रहे हैं। हमने हर जगह इस पे बात की है, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट है ना। सबसे मज़ेदार, लेकिन मुझे पता नहीं, कमलेश सर है ना, कमलेश था, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि स्पोर्ट्स तक विक्रांत गुप्ता हैज वॉन चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, अच्छा, ये मैंने नहीं देखा। नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो VPN ऑफ अच्छा, ये ठीक है। तो अगले एपिसोड में आप सभी से मुलाकात होती है, और पॉडकास्ट कैसा लगा, बातचीत कैसी लगी, आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और सुनते रहिए बल्ला बोल, एंजॉय करिए। मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। नमस्कार।